संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता एसडीजी क्लासेज पर मेघदूत में उत्तर मेघ की व्याख्या चल रही है। 45 श्लोकों तक का हो चुका है। 46 48 ये आपका 48वां नंबर का श्लोक है। और 48वें श्लोक में इसके पहले हमने पढ़ा कि कभी वह यक्ष अपनी यक्षिणी को चटुल नयने आदि प्रकार के शब्दों से संबोधन करता है। हे चंचल नेत्रों वाली, हे गुणवती, ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है। अब आते हैं इस श्लोक में अपनी यक्षिणी को वह क्या कहता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइए, संस्कृत परीक्षार्थियों तक पहुंचाइए। अच्छा लगता हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुक ग्रुपों पर, जो आप संस्कृत के ग्रुप हों उसमें शेयर करिए। और शिक्षक दिवस आ रहा है और इस शिक्षक दिवस पर यदि आप कुछ देना चाहते हैं, देने का मतलब एक पेन, हाँ मन में ये मत लाना कि हम आपसे पैसा नहीं, एक पेन अगर इच्छा हो तो भेज सकते हो, हम एड्रेस नीचे डाल देंगे। तो यह हमारी व्यवस्था है। यदि आपकी इच्छा हो तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। तो आइए हमारे साथ मंदाक्रांता छंद है, बोलिए न नन्वात्मानं बहो विगड़यन् आत्मनैवावलम्बे तत्कल्याणी त्वमपि नितरां मागमः कातरत्वं कस्यात्यन्त सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचै गच्छत्योपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। यहाँ बताया कि हे कल्याणी, पहले पिछले श्लोक में बताया कि हे गुणवती, हे चतुर्नयनी। अब बताया कि हे कल्याणी, हे यक्षिणी, हे प्रियतमे के ननु बहु विगड़यन, मैं बहुत प्रकार से गणना करने के बाद, मैंने बहुत प्रकार से विगड़यन गणना किया, समझाया कि आत्मानम आत्मना अवलंबे, आत्मना एव अवलंबे, यहाँ संधिकार हुआ है। तो आत्मनम आत्मना कि अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से समझा लो, अपने हृदय को खुद से ही समझा लो। आत्मनम आत्मना एव अवलंबे हो जाएगा। ननु विगड़यन बहु, मैंने बहुत प्रकार से गणना की, समझाया, सोचा, तर्क वितर्क किया। एव आत्मानम आत्मना अवलंबे, अपने हृदय को अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से ही समझा लो, माने मन को मन से ही समझा लो। तत् माने इसलिए हे कल्याणी, त्वमपि नितराम, तो त्वमपि कातरम नितराम मागम, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा दुखी मत होना। कातरम माने होता है दुखी, कातरत्वम माने तुम बहुत ज़्यादा दुखी मत होना। अपने मन को अपने मन के ही द्वारा समझा लेना। यह यक्ष कह रहा है कि हे कल्याणी, अब मैंने बहुत प्रकार से गणना कर ली, इस विरह अवस्था के बहुत प्रकार से मन को समझाया। तो इसीलिए अपने मन को अपने मन के द्वारा समझाकर वह कहता है कि हे कल्याणी, तुम ज़्यादा कातरत्वम नितराम, ज़्यादा दुखी माँ माने मत होना।
त्वमपि कातरत्वं नितरां मा गमः, तुम ज़्यादा दुखी मत होना। और बताया कि कस्यात्यंत सुखम उपनातम, कौन ऐसा इस संसार में व्यक्ति है जो हमेशा सुख ही सुख में रहा हो। और अगली ही लाइन में बताते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा दुख की ही अवस्था में रहा हो। वह कहता है कि यह दुख ज़्यादा दिनों का नहीं है, 4 माह है। 8 माह तो हम लोग बिता चुके हैं, 4 ही माह है। वह कहता है कि जैसे ही मैं आऊँगा यह दुख की घड़ी सुख में बदल जाएगी। वही समझाया कि ज़्यादा दुखी मत होना यक्षिणी, मैं आऊँगा तो जो दुख है वह सुख में बदल जाएगा। और समझाता भी है कि यह सुख हमेशा कोई सुखी रहे यह नहीं है, और कोई हमेशा दुखी रहे यह भी नहीं है। तो बोला कस्यात्यंत सुखमुपनतम, इस संसार में भला ऐसा कौन हो जो हमेशा सुखी हो और हमेशा दुखी हो। नीचे एक उपमा दे दी कि नीचे गच्छै ऊपरे च दशा, यह जो सुख दुख की दशा है ना, ये नीचे ऊपर होती रहती है। यह जो दशा है नीचे गच्छै ऊपर, यह नीचे ऊपर आती जाती है, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। और कैसे आएगा, बोला चक्र, और बोला नेमी, और नेमी में जो ये तीलियां लगी होती हैं, चाहे पहिए का बना लो चाहे चक्र का बना लो। अगर यह तीली आज नीचे है, लेकिन जब यह पहिया धीरे धीरे घूमेगा तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि यह चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। आज नीचे है कल ऊपर आ जाएगी। बोला उसी चक्र नेमी की तरह क्रमेण क्रम के द्वारा एक के बाद दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो वह दुख आएगा। किसकी तरह, तो बोला चक्र नेमी क्रमेण की तरह, क्रम के द्वारा। कभी यहाँ धीरे धीरे वह ऊपर आएगा। क्लियर हो गया। यहाँ बस यही बताया कि मैंने अपनी आत्मा को बहुत प्रकार से गणना समझाना तर्क वितर्क के द्वारा अपने मन को ही समझा लिया। इसीलिए हे कल्याणी त्वमपि, तुम भी, माँ कातरम नितराम गमय, ज़्यादा दुखी मत होना, अपने हृदय को ज़्यादा दुखी मत करना। क्यों कि कस्यात अंतम सुखम, कौन हमेशा सुखी रहा है, कौन हमेशा दुखी रहा है। नीचे गच्छै ऊपरी, गच्छति ऊपरी, अर्थात च दशाम, यह जो सुख दुख की दशा है ये नीचे ऊपर होती रहती है। कैसे, तो बताया चक्र नेमी क्रमेण की तरह। जैसे चक्र का जो नेमी है, नेमी मानी ये जो तीली दिख रही है यह नेमी कहलाती है। यह नेमी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। इसी तरह सुख और दुख हमेशा ऊपर नीचे होते रहते। तो इस श्लोक का बस इतना सा ही भाव रहा। और एक उपमा दे कि तुम दुख मत होना। मैंने अपने मन को बहुत प्रकार से समझाया, मन को मन के ही द्वारा समझाया। कोई वहाँ समझाने वाला जंगल में नहीं था रामगिरी पर्वत पर। इसीलिए आत्मनम आत्मना अवलंबे, मैंने अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा अवलंबे मैंने समझाया, शांत किया कि दुखी मत हो। इसीलिए हे कल्याणी त्वमपि नितराम कातरम मागम, तुम भी ज़्यादा दुखी मत होना। ना तो कोई व्यक्ति बहुत सुखी ही रहा है ना तो बहुत दुखी ही है। था ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो हमेशा सुख में रहे या हमेशा दुख में रहे। नीचे गच्छति ऊपर च दशा, यह जो सुख दुख की दशा है वह हमेशा बदलती रहेगी, चक्र नेमी क्रमेण की तरह। क्लियर हो गया। तो यह इस श्लोक का भाव रहा। तो कल्याणी से यक्षिणी का बोध हो रहा है, त्वमपि माने तुम भी, यक्षिणी का बोध हो रहा है। आत्मनम माने अपनी आत्मा को, यक्ष का बोध हो रहा है, आत्मा के द्वारा ही समझाया। तो इस तरह से जब आप इसके अर्थों को जान जाएंगे तो सारी चीज़ कर ले जाएंगे। तो यह इस श्लोक की व्याख्या रही। कैसी लगी कमेंट में लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।